कहते हैं हम प्रेम पूर्वक रहो, ऐसा करो वैसा करो, प्रेम से बातें करो। हमने प्रेम की बात की है लेकिन जड़ों की बात नहीं की है। हमने फूलों के संबंध में कहा है, हमने लोगों को अहिंसक होने के लिए कहा है, करुणावान होने के लिए कहा है, प्रेम पूर्वक होने के लिए कहा है। इतने ज्यादा कि तुमने अपने को शत्रु को प्रेम कर सकते हो, इतने ज्यादा तुम अपने पड़ोसियों को प्रेम कर सको। हम फूलों के बारे में बात करते लेकिन जड़ों के बारे में बात नहीं करते, ना रस लेते उसके बारे में। सवाल यह नहीं कि हम प्रेम पूर्वक प्राणी क्यों नहीं है, सवाल इस व्यक्ति को उस व्यक्ति को, मित्र को या शत्रु को प्रेम करने का नहीं। सवाल यह है कि तुम प्रेम पूर्वक हो या नहीं। आर यू लवली पर्सन और नॉट? आप प्रेम पूर्वक हो या नहीं, सवाल यह असली है। क्या तुम अपने ही शरीर को प्रेम कर सकते हो? कभी प्रेम किया है तुमने अपने आप को? आप सदा दूसरों को प्रेम करते हो लेकिन अपने आप को कभी प्रेम किया है? क्या तुमने अपने ही शरीर को कभी प्रेम पूर्वक दुलारा है? जैसे दूसरे को सर के ऊपर से फिराते हो ना, हाथ पीठ के ऊपर से, अपने पत्नी को, अपने बेटे को या अपनी बेटी को, लेकिन कभी आपने अपने को दुलारा है क्या? पूछो स्वयं से एक बार। क्या कभी अपने शरीर की फिक्र की है? क्या तुमने कभी स्वयं को प्रेम किया है? तुम गलत हो और तुम स्वयं को ठीक करना है। तुम पापी हो और तुम्हें पुण्यात्मा होना है। तुम स्वयं को प्रेम कैसे कर सकते हो? तुम स्वयं को स्वीकार तक नहीं कर सकते तो प्रेम की बात ही छोड़ दो। और ये जड़ है। प्लास्टिक के फूल स्वार्थी होते हैं, प्लास्टिक नकली। प्रेम स्वार्थी हो गया, प्रेम स्वार्थी होगा। असली फूल स्थायी नहीं है, वह क्षण क्षण बदलता है, एक एक सेकंड को बदलता है। आज जो वक्त है वो कल नहीं आएगा। आज वह है हवाओं में, धूप में और वर्षा में नाचता हुआ है, कल वह तुम्हें नहीं मिलेगा, खो जाएगा। वह उतने ही रहस्यमय ढंग से आया था और रहस्यमय ढंग से विदा हो गया जितने रहस्यमय ढंग से प्रकट हुआ था। इसलिए मेरे दोस्त, अपने आप को कभी प्रेम करके देखो। असली प्रेम असली फूल जैसा है, असली प्रेम असली फूल जैसा है।